हेलो दोस्तों, आज की कहानी है पिता बोले बेटा से तू भी मेरी तरह असफल हो जाएगा। सुबह के 9:30 बज रहे थे। वीर जल्दी से तैयार हो खाना खाकर घर से निकल ही रहा था। तभी वीर की माँ जल्दी से अपने बेटे के सामने आ खड़ी हुई। हाथ में दही चीनी का कटोरा था। अपने बेटे वीर को बड़े प्यार से बोली, आज इतना बड़ा काम के लिए जा रहा है, भूल गया कि तेरी माँ कभी भी बिना दही चीनी खिलाए नहीं जाने देती। ये शगुन है, देखना सब अच्छा होगा। वीर भी मुस्कुराते हुए माँ के हाथों से दही खाते हुए माँ के पैरों को छू कर उनका आशीर्वाद लिया। तभी वीर के पिता विजय जी तानों के बाण छोड़ते हुए बोले, कंपनी का हेड अगर गंजा हुआ तो जरूर तेरा बेटा आज विजयी होकर लौटेगा। आखिर तेरा बेटा गंजा को भी कंघी बेच देता है ना। वीर का चेहरा में रुखापन उतर गया। माँ ने आंखों से शांत होने का इशारा किया और घर से विदा की। वीर के घर का मौसम आजकल थोड़ा गर्म ही रहता था, कारण विजय जी नौकरी पेशा इंसान थे। सुबह 9 से 5 की नौकरी करो, खुश रहो, जिंदगी में कोई लोचा नहीं, कोई टेंशन नहीं, जिंदगी में कोई रिस्क नहीं। जबकि विजय के बेटा वीर की सोच और नज़रिया अलग था। वीर बचपन से बहुत तेज तरह लड़का था, पढ़ाई में औसत था, लेकिन अपने लच्छेदार बातों से किसी को भी अपनी बात के लिए राजी कर सकता था। स्कूल कॉलेज के टीचर, दोस्त, परिवार, रिश्तेदार सभी यही कहते थे कि तुम किसी को भी कुछ भी बेच सकते हो, तुम तो गंजे को भी कंघी बेच दो। वीर की काबिलियत या उसकी हुनर को जितना दूसरा जानते थे, उससे कहीं ज़्यादा वीर अपनी हुनर को पहचानता था। यूं कहे तो उसके दिमाग में गजब गजब तरीके आइडिया आते और किसी को बताने पर लोग उसके सोचने के तरीके पर अचरज हो जाते थे। विजय जी भी अपने बेटे की हुनर से वाकिफ थे, लेकिन खुद के जीवन में मिले हार को पचा नहीं पाए थे। विजय जी अपनी जवानी के समय में वह भी अपना काम करना चाहते थे। अपने पिता परिवार को कहते, नौकरी मतलब नौकर, और मैं किसी के यहाँ किसी दूसरे की नौकरी नौकर बनकर नहीं कर सकता। मुझे तो अपना काम करना है, अपना काम का खुद मालिक बनना है। उसका पिता ने भी कभी अपने बेटे को मना भी नहीं किए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। विजय जी अपने कारोबार को सेट तो किए, लेकिन सफल नहीं हो पाए। एक बार असफल होने के बाद अपनी गलतियों से सबक लेते हुए दोबारा अपने कारोबार को फिर से शुरू नहीं किए और एक नौकरी कर ली। वो अपने बेटे के लिए भी यही सोचते थे। उनका कहना था कि 4 लोगों के सामने अपनी बातें कहना, अपनी चतुराई दिखाना अलग बात है, और ज़िंदगी में अपना जगह बनाना अलग बात। बेटा कुछ अलग करने का चाहता। विजय जी सोचते जिंदगी की हकीकत में असफल ना हो जाए। अपनी हार को पचाना और बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। उससे भी ज़्यादा मुश्किल है लोगों के सामने अपनी असफलता को स्वीकारना, उनके तानों और मजाक उड़ाने की प्रवृत्ति के सामने खुद को हिम्मत से खड़ा रखना। अगर वीर हार बर्दाश्त नहीं कर पाया तो क्या होगा? क्या वीर सब चुनौती के बाद भी दोबारा खुद को संभाल पाएगा? यही सब सोचकर वह अपने बेटे को रोक रहे थे, उसे अपने मन के काम को करने नहीं दे रहे थे और दबाव बना रहे थे कि वह भी अपने पिता की तरह एक अच्छा सा नौकरी कर ले और सहूलियत की ज़िंदगी जिए। लेकिन विजय उनकी बात नहीं सुन रहा था। विजय जी भी आजकल यही कहने लगे थे, जब तक मेरी तरह वह असफल नहीं होगा तब तक नहीं सुनेगा। घर से निकलने के समय पिता और बेटे के बीच हुए नोक झोंक को सुन रहे थे अजीत जी। अजीत जी विजय जी के घर मेहमान के तौर पे आए थे। अजीत जी विजय जी के रिश्तेदार के साले थे। वह एक कॉलेज में मनोविज्ञान के प्रोफेसर थे। वह दूसरे शहर से विजय जी के शहर उनके घर में आए थे। वह अपनी बेटी के लिए लड़का और उसका परिवार से मिलने देखने आए थे। विजय जी रिश्तेदार होने की वजह से वह उनके यहाँ ठहरे थे। जब वह एक पिता बेटे के बीच वैचारिक मतभेद देखे तो उनको दुख हुआ। खैर दिन निकला। रात को विजय जी, वीर, विजय जी की पत्नी और अजीत जी खाने के मेज में साथ खाने को बैठे। खाने के मेज में खाना लग रहा था, तभी विजय जी अपने बेटे वीर से पूछे, क्या हुआ आज? जिससे मिलने गया था वहाँ तेरा बात बना कि नहीं? वीर बोला, मिल के आया हूँ, अपने आइडिया को बताया हूँ, वह सोचने के लिए समय मांगे हैं। विजय जी बोलो, चलो देखते हैं। मुझे भी लोग यही कहते थे, सोच के बताते हैं, और उनका समय कभी खत्म नहीं होता था। वीर को विजय जी की नकारात्मक प्रतिक्रिया सुनकर अच्छा नहीं लगा। उनका मुंह फूल गया। वीर की माँ वीर को शांत रहने का इशारा की। अजीत जी सब देख सुन रहे थे जो वहाँ बोला जा रहा था, वो भी जो पिता और बेटे और माँ के मन में था। अजीत जी तभी बोले, मैं मनोविज्ञान का प्रोफेसर हूँ, अपने बच्चों और विद्यार्थियों को एक कहानी जरूर पढ़ाता हूँ। मनोविज्ञान में एक कहानी, या यूँ कहो मनोविज्ञान किताब लिखने वाले उसके लेखक का एक्सपेरिमेंट था जो उन्होंने 4 बंदरों में किया था। उन्होंने एक बड़े बाड़े में 4 बंदरों को एक जगह रखा। वह उन बंदरों को हमेशा केला
खाने को देते। बंदर बहुत खुश होते। कुछ दिनों के बाद उन्हें केला खाने को दिया जाता और बंदर खाने को जाते तो उन्हें छड़ी से मारा जाता। एक दो बार में बंदरों को समझ में आया कि केले नहीं खाने हैं। अब जब उनको केले खाने को दिया जाता तो वो अपना मुंह फेर लेते, वह केले नहीं खाते। फिर उन 4 बंदरों में से 2 बंदर को हटाकर 2 नए बंदर लाए गए। अब जब उन्हें केले दिए गए तो जो नए बंदर आए थे वह केले खाने को आगे बढ़े, लेकिन जो पुराने बंदर थे वह नए बंदर को केले खाने से रोकने लगे। वह उन नए बंदरों को केले खाने ही नहीं देते, क्योंकि वह जानते थे कि वह केले खाएंगे तो मार पड़ेगा, और नए बंदर ये नहीं जानते थे। परिणाम यह हुआ कि पुराने बंदरों के रोकने से नए बंदर भी केले नहीं खाते। फिर उन 4 बंदरों में से पुराने 2 बंदरों को बदलकर 2 नए बंदर लाकर बाड़े में रखे गए। अब जब उनके सामने केले खाने को आते तब पिछली बार जो 2 नए बंदर आए थे वह अभी नए नए आए बंदर को केले खाने से रोकते। धीरे धीरे नए बंदर भी केले नहीं खाते। कहने का सबक यह है कि जब पहली बार जो 2 बंदर बदले गए उन्हें पता नहीं था कि केले खाने से मार पड़ती है, लेकिन जो पुराने बंदर थे वह केले खाने से मार खाए थे, इसलिए वह केले नहीं खाते थे। वह नए बंदरों को केले खाने से रोके। जब दूसरी बार 2 नए बंदर बदले गए, उन्हें पहली बार के बदले गए बंदरों ने केले खाने से रोका। हालांकि उन्हें पता नहीं था कि केले खाने से क्यों रोका जा रहा है, लेकिन मना करने पर वह केले नहीं खाते थे। लेकिन क्यों नहीं खाना है यह बात नहीं जानते थे। यही बात हमारे जीवन में होता है। हमारे पिता के जीवन में जो उन्होंने देखा है उसके आधार पर वह अपने बेटे को करने से रोकते हैं, और बेटा अपने बेटे को भी वह काम करने से मना करता है, क्योंकि उसके पिता ने उसे करने से मना किया है। पर क्यों मना किया है उसका वास्तविक कारण नहीं पता होता। कहानी का सार यह है कि जो आपके पिता ने अपनी ज़िंदगी में देखा है, ज़रूरी नहीं वो आपके बेटे के साथ हो। होना ये चाहिए कि पिता ने अपनी ज़िंदगी में जो देखा वह उसका किस्मत, मेहनत में कमी, उसके आइडिया में कमी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि उसके बेटे में यह सब की कमी हो और वह सफलता चूमे जो पिता अपनी ज़िंदगी में नहीं कर पाए। अजीत जी की कहानी खत्म होने के बाद वहाँ एक खामोशी छा गई। कोई एक दूसरे को कुछ नहीं बोला। खाना खत्म होने के बाद सब अपने अपने कमरे में चले गए, लेकिन उसके बाद विजय जी के स्वभाव में बदलाव आ गया। अब वह वीर को ताना नहीं देते थे, वह अपने बेटे को कहते, कोशिश करो सब होगा, असफल हो तो देखो कहाँ चूक हुई और फिर से कोशिश करो, मैं तेरे साथ हूँ। एक कहानी ने पिता बेटे को एक कर दिया था। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।